अबुझमाड़ क्षेत्र जिला नारायणपुर में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच जारी मुठभेड़ में अब तक 6 माओवादी शव बरामद किए गए हैं। मौके से अब तक AK-47 राइफल, SLR राइफल सहित बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। जिला नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की प्राप्त आसूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमों द्वारा सर्चिंग अभियान प्रारंभ किया गया। अभियान के दौरान दिनांक 18/7/2025 की दोपहर से ही सुरक्षा बलों एवं माओवादियों के बीच रुक कर लगातार मुठभेड़ जारी है। अब तक की सर्चिंग कार्रवाई में मुठभेड़ स्थल से 6 माओवादियों के शव, AK-47 SLR राइफल सहित अन्य कई हथियार, विस्फोटक सामग्री, दैनिक उपयोग की वस्तुएं मौके से बरामद किए गए। चूंकि अभियान अभी भी जारी है, इसलिए अभियान में शामिल जवानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिक जानकारी साझा नहीं की जा सकती। अभियान पूर्ण होने के पश्चात विस्तृत विवरण पृथक से उपलब्ध कराई जाएगी। पश्चात रिकवर किए गए थे। खासतौर पर नारायणपुर जिला का अबुझमाड़ क्षेत्र में CPM माओवादी संगठन की जो सरगना बसवराजू सहित अनेक माओवादी कैडर का डेड बॉडी पूर्व में रिकवर किए गए थे। उसी सिलसिला में जो नक्सल विरोधी अभियान अभी मानसून की अवधि में भी लगातार जारी रखा गया। दिनांक 18 जुलाई को अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत माओवादी कैडर की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर DRG नारायणपुर, DRG कांकेर, DRG जैदलपुर एवं BSF और STF का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 18 तारीख को लगातार प्रातः से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में रुक कर मुठभेड़ होते रहा। मुठभेड़ के पश्चात इलाका के सर्चिंग में 4 महिला माओवादी सहित कुल 6 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इनमें से माओवादियों का जो शिनाख्ती प्राथमिक तौर पर PLGA प्लेटून नंबर 1, जो पूर्व में ये प्लेटून नंबर 22 के रूप में पश्चिम बस्तर और दक्षिण बस्तर इलाके में सक्रिय थे और विगत लगभग 1.5 वर्षों से ये प्लेटून नंबर 1 के नाम पर अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत सीनियर माओवादी कैडर की सुरक्षा और उनकी एक स्थान से अलग दूसरे स्थान में ट्रांसिट के लिए उसका कार्यवाही करने के लिए ये प्लेटून नंबर 1 विगत लगभग 1-1.5 साल से सक्रिय रहा। जो कल की मुठभेड़ में जो प्लेटून नंबर 1 की जो कंपनी प्लेटून कमांडर राघल पुनेम सहित जो संपूर्ण जो प्लेटून के टोटल 6 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। ये प्लेटून नंबर 1 के लिए काफी बड़ा एक नुकसान है, क्योंकि ये अस्तित्व में आकर मात्र अभी 1.5 साल ही हुआ। उनकी जो संपूर्ण जो स्ट्रेंथ है इस मुठभेड़ के पश्चात काफी डिप्लीट हो गए थे और शेष कुछ कैडर्स इस मुठभेड़ के पश्चात जो बच गई होगा उनका बारे में भी अभी पता साझी की जा रही है और शिप के और की गए थे 21 में मुठभेड़ के पश्चात। उसके बाद बस्तर संभाग के अंतर्गत जो CPM माओवादी संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ गौतम का डेड बॉडी नेशनल पार्क इलाके में रिकवर किए गए थे। न सिर्फ बस्तर क्षेत्र में जो सीमावर्ती राज्यों में भी माओवादियों के खिलाफ की गई प्रभावी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप CPM माओवादी संगठन के सेंट्रल कमेटी मेंबर उदय उर्फ गजला रवि का डेड बॉडी EOB इलाका में रिकवर किए गए थे और झारखंड क्षेत्र में सेंट्रल कमेटी मेंबर विवेक मांझी का डेड बॉडी भी रिकवर की गई थी और छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत ही गरियाबंद में CCM चलपति के डेड बॉडी वर्ष 2025 में रिकवर किए गए थे। इस बात को खुद जो माओवादी द्वारा जारी की गई एक बुकलेट में इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। पूरे 1 वर्ष की अवधि में संपूर्ण देश में 381 माओवादी कैडर का डेड बॉडी नुकसान होने को उनका स्वीकार की गई। अधिकतम जो उनका सर्वाधिक जो नुकसान है जो दंडकारण स्पेशल जोन के कमिटी एरिया में होने के बाद को भी माओवादी संगठन ने स्वीकार किया गया और वर्तमान की परिस्थिति में संपूर्ण माओवादी संगठन बिल्कुल दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो चुकी है और उनके पास अभी कोई लीडरशिप शेष नहीं बचा है और उनके पास अभी मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आकर सरेंडर करना चाहिए। अन्यथा उनके खिलाफ जिस तरीके से अभी प्रभावी अभियान संचालित की जा रही है उसी के तहत आने वाला बहुत जल्दी उनकी खात्मा बहुत निश्चित और निकट होने वाला है। अभी भी उनके पास वक्त है, हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से यदि आएगा उन्हें हम स्वागत करते हैं और उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का सुविधा जो शासन के पॉलिसी के अनुसार उपलब्ध की जाती है। इस बात को मानते हुए विगत 1.5 वर्षों में 1400 से अधिक माओवादी कैडर आत्मसमर्पण भी किया। उनके पुनर्वास के लिए लगातार बस्तर संभाग के अंतर्गत सभी जिला में जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में उनका ट्रेनिंग भी दी जा रही है। उसके बाद वो एक सामान्य
शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए उनका एक रास्ता भी बना कर दिया जा रहा है। और शेष जो माओवादी कैडर जो अभी भी जंगल के अंतर्गत बंदूक लेकर हिंसा का साथ देकर इस टाइप की गतिविधि को अंजाम देने के लिए उनका अभी भी कैडर्स की उपस्थिति है, उनसे भी हम बार बार अपील वही करना चाह रहे थे, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में आकर शामिल हो जाए, अन्यथा काफी गंभीर परिणाम को भुगतने के लिए उनका भुगतना पड़ जाएगा। और मैं इस मुठभेड़ के संबंध में जो मेरे साथ अभी उपस्थित है एसपी नारायणपुर श्री रॉबिन्सन साहब और डीआईजी बीएसएफ श्री प्रदीप साहब और कमांडेंट साहब बीएसएफ का और एसटीएफ का